बोरिंग रोड चौराहे की तस्वीर। आम दिनों के मुकाबले आज सड़क खाली है। बोरिंग रोड चौराहा से हाई कोर्ट की तरफ अभी हम निकल पड़े हैं और एक राउंड लेंगे हम। डाक बंगला चौराहे से गांधी मैदान की तरफ निकल गए हैं। तो आगे हम आयकर गोलंबर पटना का इनकम टैक्स चौराहा से निकले हैं डाक बंगला चौराहा की तरफ। ये देखिए, ये किसकी जान से खेल रहे हैं समझ में ये नहीं आ रहा। नमस्कार, रिपब्लिकन न्यूज़ के लिए मैं तनुज मासूम एक बार फिर से हाजिर हूँ। आपको पटना के उन तमाम जगहों से रूबरू कराने आज हम निकले हैं सड़क पर, जिससे आपकी पुरानी यादें जुड़ी होंगी। लॉकडाउन में आप घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो पटना की सड़क का हाल हम आपको दिखाएंगे और वैसे तमाम जगहों का हाल हम आपको दिखाएंगे जहाँ से आपकी यादें जुड़ी होंगी। लोग जहाँ से घरों से निकलकर जहाँ पिकनिक मनाने जाते थे, वैसी जगह जहाँ से लोग अपने फैमिली के साथ छुट्टियाँ मनाने जाते थे, तो उन तमाम जगहों का आज हम मुआयना आपको कराएंगे। और इस लॉकडाउन में पटना शहर की क्या स्थिति है वो भी हम दिखाएंगे। ये दिखाएंगे कि प्रशासन कितना मुस्तैद है सड़क पर आपको लेकर। इसलिए प्रशासन मुस्तैद है क्योंकि आप सुरक्षित रहे, आप अपने घरों में रहें। तो वो नज़ारा हम आज आपको दिखाएंगे कि पटना की सड़क पर प्रशासन कितनी मुस्तैद है। लोग बेवजह घर से बाहर निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं, वैसे लोगों के साथ क्या किया जा रहा है, उसे दंडित किया जा रहा है या नहीं। तो उन तमाम चीज़ों का मुआयना आज हम लेंगे। पटना की सड़क पर निकलेंगे और देखेंगे कि इस लॉकडाउन में पटना वासी अपने घर में कितने हैं और सड़क पर कितने हैं। तमाम अपडेट्स हम आपको दिखाते रहेंगे। फ़िलहाल बने रहिए रिपब्लिकन न्यूज़ पर। लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है, फिर से स्टे लगा दिया गया है लॉकडाउन पर और इसमें थोड़ी सी सख्ती भी की गई है। लेकिन नीतीश सरकार के द्वारा लॉकडाउन जो इस बार लगी है, बिहार सरकार के द्वारा इस बार लॉकडाउन के जो निर्देश दिए गए हैं, कहीं ना कहीं अब ये देखने से ये प्रतीत हो रहा है कि नीतीश कुमार को या नीतीश कुमार की सरकार, नीतीश कुमार के निर्देश को लोग सीरियसली नहीं ले रहे हैं। क्योंकि लॉकडाउन जिस तरह से होना चाहिए, लोग सड़क पर दिखने नहीं चाहिए थे, लेकिन उतनी ही मात्रा में इस बार लॉकडाउन में लोग दिख रहे हैं। एक तरह से लॉकडाउन के नाम पर इसका मखौल बनाया जा रहा है। प्रशासन के द्वारा भी कोई सख्ती नहीं है, लोगों को रोका टोका नहीं जा रहा है। ऑटो, टेम्पू वगैरह सब चलने की अनुमति है ही। सिर्फ दुकानें बंद रहेंगी, जिसमें जो दुकानें ज़रूरी सामान के हैं जैसे मेडिकल स्टोर, राशन की दुकान, इसे खोलने का निर्देश दिया गया है। बोरिंग रोड से अभी हम गुज़र रहे हैं, बोरिंग रोड चौराहा पहुंचने वाले हैं। चौराहा की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं जो काफ़ी व्यस्तम जगह है पटना का। और ये देखिए, लोग सड़क पर हैं, सोशल डिस्टेंस में भी नहीं है। तो अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये लॉकडाउन क्यों और किसके लिए लगाया गया है। कोरोना की अगर हम बात करें तो उसकी तादाद बढ़ती जा रही है। बोरिंग रोड चौराहा पहुंचे हैं, यहाँ क्या जायज़ा लेते हैं। बोरिंग रोड चौराहे की तस्वीर। आम दिनों के मुकाबले आज सड़क खाली है, सुबह का समय है, तो एक ये भी वजह है सड़क खाली होने का। और दूसरी, लॉकडाउन का सीज़न अभी चल रहा है, 31 तक लॉकडाउन है, तो ये वजह भी है एक सड़क के इस प्रकार सड़क पर सन्नाटा पसरने का। सारी दुकानें बंद हैं, लेकिन सड़क पर लोग अब भी बने हुए हैं। सब्जियों की दुकान खुले हैं, दूध के पार्लर खुले हुए हैं और मेडिकल स्टोर्स खुले हुए हैं। जो ज़रूरी सामानों की ख़रीद फरोख्त जो है वो जारी रहेगी। लोगों से बार बार हम अपील भी करते रहे हैं कि वो पैनिक ना हो, एक बार में अपने घर में राशन भरने की कोशिश ना करें। इसका फ़ायदा दुकान वाले उठा जाते हैं। ये लॉकडाउन 31 तक है और वैसे भी ज़रूरी सामान
जो है वो मिलते रहेंगे। तो बोरिंग रोड चौराहा पर थोड़ी सी शांति है, सन्नाटा है, लेकिन लोगों का आवागमन वैसे ही जारी है। ऑटो चल रहे हैं, रिक्शा चल रहा है और फ़िलहाल इस जगह पर लोग जो है उतनी तादाद में नहीं दिख रहे हैं जो आलम यहाँ आम दिनों पे होता था। यहाँ से चलेंगे हम आगे और दिखाते हैं डाक बंगला चौराहा और हाई कोर्ट बेली रोड का भी मुआयना हम आपको कराएंगे। बने रहिए रिपब्लिकन न्यूज़ पर। बोरिंग रोड चौराहा से हाई कोर्ट की तरफ अभी हम निकल पड़े हैं और एक राउंड लेंगे हम गांधी मैदान मोना सिनेमा हॉल तक का। कोरोना की अगर हम बात करें मौजूदा आंकड़े की, तो आंकड़ा जिस लेवल पर बढ़ रहा है एक ठहरा हुआ आंकड़ा है ही नहीं। अगर हम अभी आपको कोई एक आंकड़ा बता दे वो 5 मिनट में बदल जा रहा है। मतलब कोरोना खुद 5 मिनट में अपना एक नया रिकॉर्ड बनाता है और खुद ही तोड़ देता है। ज़रूरत है सतर्क होकर लोगों को अपने घरों में बैठने की, बेवजह सड़क पर नहीं आने की, क्योंकि अब जो तादाद निकलकर सामने आ रही है, अब तो हॉस्पिटल्स की भी व्यवस्था इतनी ख़राब हो चुकी है बिहार में, जिसे झेल पाना आम लोगों के बस की बात अब नहीं रह गई है। सरकार भी कहीं ना कहीं विफल दिखाई दे रही है। अपने हॉस्पिटल के मैनेजमेंट पर लोगों को अब भर्ती तक नहीं लिया जा रहा है। हॉस्पिटल के जो फुटपाथ हैं वहाँ पर लोग सोने को मजबूर हैं। तो बेली रोड पर थोड़ी रश दिखाई दे रही है, लोग हैं, गाड़ियों की तादाद बेली रोड पर है और लोगों का जो संख्या है वो भी बेली रोड पर दिखाई दे रहा है। तो हम बात कर रहे थे बिहार के हॉस्पिटल व्यवस्था की। तो बिहार का जो सबसे बड़ा अस्पताल है पीएमसीएच, उसकी स्थिति इतनी बुरी है कि उसके अंदर नाबालिग से उसका ही गार्ड अब रेप कर जाता है। यहाँ पर थोड़ी सी सख्ती है, गहन पूछताछ है। तो आगे हम आयकर गोलंबर पटना का इनकम टैक्स चौराहा, फल मंडी सजी हुई है, लोगों का वहाँ पर आना जाना भी लगा हुआ है। सड़क बेली रोड जो है वहाँ थोड़ी सी बेली रोड पर हलचल है, गाड़ियों की अच्छी खासी तादाद यहाँ पर दिख रही है। आशा करेंगे कि सब लोग ज़रूरी काम से ही बाहर निकले होंगे। प्रशासन की भी मुस्तैदी बेली रोड पर फ़िलहाल देखने को मिल रही है। लोगों से पूछा जा रहा है क्यों निकले हैं और कहाँ जा रहे हैं। आप देखिए दोनों तरफ जो है वो प्रशासन की मुस्तैदी दिख रही है, पूछताछ भी हो रही है। तो अनावश्यक घर से बाहर ना निकले, नहीं तो दंड भी आप पर ठोका जाएगा, जुर्माना भी लगेगा और आपको सज़ा भी हो सकती है। तो फ़िलहाल ये आयकर गोलंबर पटना का इनकम टैक्स चौराहा है ये, और यहाँ की तस्वीर है। रोड पर हलचल है, लोग बने हुए हैं अभी सड़क पर, तादाद बड़ी है लोगों की सड़क पर आने की। तो जिस तरह से लॉकडाउन का निर्देश दिया गया था कि सरकारी ऑफिस खुले रहेंगे, दुकान खुली रहेगी दवा की और राशन की जो है दुकान वो खुली रहेगी और सब्ज़ी फल के दुकान खुले रहेंगे, तो ये सब खुले हुए हैं। और सड़क पर जिस हिसाब से लोगों की जो तादाद है ये नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन है, लोग सड़क पर बने हुए हैं। अब आगे हम आपको ले चलते हैं डाक बंगला चौराहा, वहाँ से गांधी मैदान की तरफ हम रुख करेंगे और दिखाएंगे वहाँ का नज़ारा कैसा है। इनकम टैक्स चौराहा से निकले हैं, डाक बंगला चौराहा की तरफ जा रहे हैं। इधर का नज़ारा
देखिए, सड़क पर लोगों की तादाद तो है, गाड़ियों की संख्या सड़क पर बहुत है, बने हुए हैं लोग सड़क पर, पैदल भी लोगों का आवागमन अच्छा है, लोग बाहर निकल रहे हैं, पैदल भी लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। प्रशासन की मुस्तैदी थोड़ी बहुत अब देखने को मिल रही है। जैसे कि लॉकडाउन के पहले, दूसरे और तीसरे दिन की स्थिति थी, कोई पूछने वाला नहीं था कहाँ जा रहे हो, क्यों निकले हो, लेकिन अभी जो है थोड़ी सी मुस्तैदी प्रशासन की दिख रही है। हालांकि लोग फिर भी बने हुए हैं सड़क पर, दुकानें बंद है। तो बात कर रहे थे हम बिहार के अस्पतालों की, तो अस्पतालों की स्थिति बहुत ख़राब है, इसीलिए अनावश्यक सड़क पर ना निकले। कोरोना जो है मुख्यमंत्री आवास तक दबिश दे चुका है, जबकि इतना सेफ, इतनी सिक्योरिटी के बावजूद कोरोना मुख्यमंत्री आवास के अंदर पहुंच चुका है। तो हम लोग आम जिंदगी जी रहे हैं, अंदाज़ा लगाया जा सकता है। फ़िलहाल डाक बंगला चौराहा पर आ गए हैं, ट्रैफिक खुल चुका है और भीड़ जो है लोगों की वो फ़िलहाल यहाँ पर नहीं है। प्रशासन की मुस्तैदी बखूबी है। डाक बंगला चौराहा पर प्रशासन की अच्छी मुस्तैदी है। एक गाड़ी जा रही थी, इनको डाउट हुआ, पूछताछ अब की जा रही है, इनका पेपर चेक किया जाएगा, इनसे पूछा जाएगा कि क्यों निकले हैं बिना मतलब के। देखिए, इन्हें रोका गया है। अच्छी मुस्तैदी है फ़िलहाल प्रशासन की अभी यहाँ डाक बंगला चौराहे पर। और जैसा कि लॉकडाउन का सीज़न है, चल रहा है, लोग अनावश्यक अगर घर से बाहर निकले हैं तो इन पर चालान काटा जाएगा और पूछा जाएगा कि भैया क्यों निकले हैं और कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो जैसा कि तस्वीर आप देख पा रहे हैं डाक बंगला चौराहा की, गाड़ियों की जो आवागमन है वो पहले लॉकडाउन में एकदम जो बिल्कुल सन्नाटा जिस प्रकार से था, तो वैसी स्थिति फ़िलहाल देखने को नहीं बन रही है। लेकिन अब प्रशासन मुस्तैद हो गई है, मुस्तैदी के साथ पूछा जा रहा है लोगों से कि कहाँ निकले हैं, कहाँ से जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, सारी बातें, और अनावश्यक निकल रहे हैं तो उन पर दंड ठोका जा रहा है। तो फ़िलहाल आम दिनों के मुकाबले जो है अभी सड़क पर लोगों की वो तादाद देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन गाड़ियों की संख्या है, ऑटो चल रही है, सारे जो टैक्सी नंबर हैं वो चल रहे हैं, प्राइवेट गाड़ियों का भी आवागमन जारी है। तो अब इस भैया का चालान कटेगा, कोई कमी आई होगी। तो ऑटो की स्थिति अभी जो हमने देखी है, ठूस के पैसेंजर बैठाया गया था, ये ना करें। तो फ़िलहाल हम यहाँ से अभी आपको लेकर चलेंगे गांधी मैदान की ओर। पीछे विश्वमान भवन आप देख रहे हैं, उसके आगे से गांधी मैदान मोना सिनेमा हॉल का जायज़ा हम लेते रहेंगे और आपको दिखाएंगे यहाँ का नज़ारा। डाक बंगला चौराहे से गांधी मैदान की तरफ निकल गए हैं। सन्नाटा बिल्कुल पसरा हुआ है, सारी दुकानें बंद हैं। मॉल, पटना सेंट्रल मॉल, काफ़ी भीड़ हुआ करता था इस जगह पे, काफ़ी रौनक हुआ करती थी, लोग आते थे फैमिली के साथ टाइम एक्सपेंड शॉपिंग करने के लिए। लेकिन फ़िलहाल जो स्थिति है वो दयनीय है, सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग ज़िंदा रहेंगे तो शॉपिंग करेंगे हमेशा। स्थिति ये है कि कोरोना से संक्रमित जो लोग मिल रहे हैं, बीमारी से कम और दहशत से ज़्यादा नुकसान उनको हो रहा। तो और ये ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि लोगों को ये भरोसा नहीं है कि हम अपना इलाज कहाँ करवाएंगे। अगर संक्रमित पाए जा रहे हैं तो उनको देखने वाला कोई है ही नहीं।
सिचुएशन ये है कि अगर आप संक्रमित पाए गए, संक्रमित हो गए, तो आपका परिवार भी आपका साथ छोड़ देगा और छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि वो अगर आपके संपर्क में आएंगे तो वो खुद भी संक्रमित हो जाएंगे, तो प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ेगी। इससे अच्छा है कि आप घर पे रहिए, अपनों के साथ रहिएगा, वरना अकेले हॉस्पिटल, किसी हॉस्पिटल के किसी फुटपाथ पर सोना पड़ेगा, क्योंकि बेड तो खाली मिलेगा नहीं। NMCH, एम्स, PMCH तमाम हॉस्पिटल की स्थिति जो है वो काफ़ी बदतर है और इस पर संज्ञान लेने वाला कोई नहीं है। ये देखिए, इतना सब कुछ होने के बाद भी ऑटो में ठूस के पैसेंजर बैठाए जा रहे हैं। दिखाते हैं नज़दीक से आपको, देखिए ठूस कर पैसेंजर बैठाए जा रहे हैं। सोशल डिस्टेंस की कोई बात नहीं है। लोगों को खुद भी ये सोचना चाहिए कि ऑटो वाले को क्या है, वो तो बैठाने की कोशिश करेगा, उसको पैसे से मतलब है। किराया भी बढ़ा दिया गया है, लेकिन पैसेंजर उसी तादाद में बैठ रहे हैं। तो जब तक हम खुद इसका विरोध नहीं करेंगे, जब तक हम खुद उसको ये नहीं कहेंगे कि इतनी तादाद में हम ऑटो में नहीं बैठेंगे, मेरी जान को खतरा है, तब तक उसको क्या पड़ी है कि वो सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखेगा। लोगों को खुद आगे आना पड़ेगा इसके लिए, और लोग ऐसा कर नहीं रहे हैं। चुपचाप सहने की आदत हो गई है। ज्ञान भवन, यहाँ भी काफ़ी भीड़ हुआ करता था। स्टूडेंट्स का जमावड़ा यहाँ पर लगता था। कॉलेज है यहाँ पर, पटना का बहुत ही फेमस कॉलेज है। लोग सड़क पर बने हुए हैं। यहाँ मगध महिला कॉलेज, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, मगध महिला कॉलेज की, तो यहाँ स्टूडेंट्स की काफ़ी भीड़ हुआ करती थी। अब नहीं है, क्योंकि कॉलेज बंद है। चाय की दुकान खुली हुई है और लोग चाय भी पी रहे हैं। कुछ मज़दूर हैं यहाँ पर, चाय पी रहे हैं, दुकानें खुली है। और ये देखिए, पटना का मोना सिनेमा हॉल के सामने ये हाल। अब यहाँ के चारों तरफ की स्थिति हम आपको दिखाएंगे, कारगिल चौक की। जैसा कि हमने आपको बताया कि आज प्रशासन की मुस्तैदी है, लगातार प्रशासन सड़क पर बनी हुई है, लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। ये कारगिल चौक का नज़ारा है। सिनेमा हॉल के सामने सन्नाटा, लोग सड़क पर, तादाद जो है वो लॉकडाउन के तीसरे दिन के हिसाब से आज कम है। ये देखिए, ये किसकी जान से खेल रहे हैं समझ में ये नहीं आ रहा। इसको लग रहा होगा कि प्रशासन को धोखा दे दिए, लेकिन पूरे समाज, पूरे देश को धोखा देकर एक बाइक पर 3 सवार होकर बिना मास्क लगाए, बिना सोशल डिस्टेंस का पालन किए हुए स्पीड में निकल गए। अगर इसको पकड़ने के चक्कर में गिर जाता, किसी को कुछ हो जाता, तो सारा इल्ज़ाम जो है यहाँ खड़े पुलिसकर्मी पर लगा दिया जाता। तो ऐसा ना करें। सबसे पहली बात तो इस तरह से आप घर से निकले ही ना, जैसा कि लग रहे कि आप चोरी करके भाग रहे हैं। जिस तरह से अभी ये स्कूटी वाला भागा यहाँ से, 3 कम ही उम्र का लड़का, उस पर एक लड़की बैठी हुई थी, तो उसके भागने का जो तरीका था
इसके लिए उसे काफ़ी जुर्माना और उस पर दंड भी ठोका जा सकता था, लेकिन पकड़ने की कोशिश नहीं की गई। उसकी रफ्तार ज़्यादा थी, गिर के काफ़ी घायल भी हो सकता था। तो ऑटो यहाँ से निकलने के लिए तैयार है, पैसेंजर बैठा दिया गया है ऑटो में। अब देखिए चल रही है ऑटो। तो फिलहाल पटना के कारगिल चौक की तस्वीर हमने आपको दिखाई। ऐसे ही तमाम अपडेट्स बाकी बचे शेष दिनों का, जो लॉकडाउन के अभी शेष दिन हैं, उसके तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाएंगे। रिपब्लिकन न्यूज़ पर बने रहिए, घर में रहिए, क्योंकि हॉस्पिटल में जगह नहीं है, इलाज आपका ठीक से हो नहीं पाएगा और आपकी जान को खतरा है, आपके परिवार को खतरा है। अनावश्यक बाहर ना निकले, घर में रहे, सुरक्षित रहे। तो जैसा कि आपको हमने दिखाया, पटना के बोरिंग रोड चौराहा से लेकर हाई कोर्ट, डाक बंगला चौराहा और पटना के कारगिल चौक का ये नज़ारा अभी हम जहां बने हुए हैं, तो इन तमाम जगहों का मुआयना हमने किया। सड़क पर गाड़ियों का कितना परिचालन हो रहा है, लोग सड़क पर किस संख्या में, कितनी तादाद में बने हुए हैं, उसका मुआयना हमने लिया। और प्रशासन की मुस्तैदी आज अच्छी खासी है, वो भी हमने आपको दिखाया। तो ऐसे ही तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लॉकडाउन के और जितने भी शेष दिन बचे हैं, उसके तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फ़िलहाल अपने घर में बने रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने परिवार को सुरक्षित रखिए, खुद का ख्याल रखिए और दूसरों को भी संक्रमित होने से बचाइए। फ़िलहाल बेवजह सड़क पर बाहर ना निकले, क्योंकि प्रशासन जो है अब मुस्तैद हो चुकी है, आपको दंडित किया जा सकता है। रिपब्लिकन न्यूज़ से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।